उम्र चाहे कोई भी हो, सेहत चाहे बाहर से कैसी भी दिख रही हो, लेकिन अंदर क्या कुछ घट रहा है ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है। और स्वामी जी, मीनाक्षी ने जो एक बात इसमें कही वो बात मुझे भी बहुत हैरान कर रही है, बड़ी शॉकिंग है कि 38 इयर्स की एज और फिटनेस फ्रीक, बड़े ही शौकीन थे जिम के और बड़ा एक्सरसाइज करने का शौक था स्वामी जी। इसलिए ये खबर बड़ी परेशान कर रही कि एक आदमी जो बड़ा फिटनेस को लेकर के अवेयर हो, लोगों को फिट रखने के लिए कोशिश करता हो, वो खुद 38 बरस में चला गया। और हंसता खेलता, बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही एक्टिव लाइफ जीता हो, तो उसमें दो कारण मुझे मुख्य रूप से दिखते हैं। एक तो मन के अंतर्द्वंद, थोड़ी सी गहरी बात है, और दूसरा कई बार छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। मैं पारिवारिक चीज़ों में, राजनीतिक चीज़ों में, या और अब देखो हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में एक अंदर की रस्साकसी है, एक भीतर की खींचातान है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि भाई मन के अंदर अंतर्द्वंद नहीं रखो। जो भी जैसी भी परिस्थिति हो, बाहर से भी और कई भीतर से भी, कई बार हम बाहर से चीज़ों को ठीक ठाक रखने की कोशिश में अंदर की जो अंतर मन में घटित हो रहा है, मैं कहता हूँ ना, एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में हमारे मन में वो जो विचार घटित होता है और उसका 86 ब्रेन के न्यूरॉन्स से निकल करके जो विचार, संवेदना, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, संकेत, सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते हैं, और फिर कई बार छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो जरा सी गैस बने, जरा सी लीवर की प्रॉब्लम हो, जरा सी किडनी की प्रॉब्लम हो, जरा सा वात पित्त का प्रदोष बिगड़े, जरा सा बीपी बढ़े, जरा सा शुगर बढ़े, जरा सा थायराइड बढ़े, जरा सा स्ट्रेस बढ़े। अब स्ट्रेस को इग्नोर किया, पता लगा वो डिप्रेशन में, एक्यूट डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और उससे आदमी ये यहाँ जो तक कि डिप्रेशन वाली सुसाइड तक बात है पहुंच स्वामी गया। जी, ये तो इस पर मैं जरा थोड़ा सा सा बीपी ध्यान बढ़ा, जरा आकर्षित सा करना शुगर चाहती बढ़ा, हूँ और आपका भी। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर की नौबत आ गई। जी मेरी बहन, आप जो डिप्रेशन की बात कह रहे हैं ना स्वामी जी, मैं उस पर भी हालांकि एकदम से कारण क्या हुआ प्रतीक यादव के जाने का ये तो कहना मुश्किल है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक उठापटक तो उनके निजी जीवन में चल ही रही थी। अपर्णा यादव से एक तरीके की दूरी होना, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक भी हो गया था। पारिवारिक जीवन में व्यक्ति के क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसका उसकी सेहत पर तो असर पड़ता ही है। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, सब कुछ पटरी पर आ जाने के बाद इस तरीके की खबर आना, ये और ज्यादा शॉकिंग है। देखो, रिश्तों में तनाव, रिश्तों में खटपट और अंतर्कलह, ये तो 90 से 99% लोगों की चल रहा होता है। थोड़ा सा सहनशील बने, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा हौसला रखें, उत्साह रखें। इसलिए हमारे यहाँ पर ये देखो, योग कराते कराते हम ये बातें जो बताते हैं ना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति ही पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। आज रिश्तों में सबसे ज्यादा कमी आई है, पेशेंस की कमी है। और फिर आदमी का जब धीरज टूटता है ना, फिर आदमी टूटता ही चला जाता है, अपने से दूर, अपनों से दूर, अकेलापन, सोनापन, खालीपन, और जैसे मैंने कहा ना, एक अंदर की रस्साकसी, अंदर का अंतर्द्वंद्व, और उन अंतर्द्वंद्वों से बाहर निकलने के लिए समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम, अपने अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, शिवोहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम, अपने भीतर की निजता की पूर्णता की अनुभूति कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। देखो, पति पत्नी एक दूसरे में पूर्ण है, लेकिन देखो हम अविवाहित जीवन जीते हुए, ब्रह्मचर्य का, संन्यास का, साधना का जीवन जीते हुए पूर्ण तृप्त है। तो हम परस्परता में भी पूर्णता में जिए और स्वयं में पूर्णता की अनुभूति करें, तो ये जो अंतर मन के, जो मैंने कहा ना, द्वंद्व है ना, इनसे हम बच पाएंगे। और फिर जब कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, तो ऐसे लोगों का संग ले जो आपको उभार सके। आदमी के परिवेश का उसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है, सत्पुरुषों की संगति, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ बातचीत करना, अपने दिल की बात शेयर कर लेना, अपने आप को हल्का रखना, अपने आप को खाली रखना, निर्भर होकर के जीना,
निर्भय होकर के जीना, निश्चिंत होकर के जीना, अपने आप में मस्त रहना, चीजों को देखो इग्नोर करें बुरी चीजों को, हाँ, लेकिन पेशेंस भी रखें। तो ऐसे छोटे छोटे करेक्शन लाइफ में ले लेते हैं तो फिर ऐसे बड़े हादसों से हम जिंदगी बच कुल मिला सकते के हैं। स्वामी जी तालमेल नहीं का तो नाम फिर है। स्ट्रेस बढ़ता है, फिर देखो इधर शिरोधारा चल रही है, इधर सिर पर शिरो पिच्चू चल रहा है, सिर पर अभ्यंग भी चल रहा है। जी मेरे भाई, और सभी की प्राणायाम, जिंदगी में योगाभ्यास स्ट्रेस भी चल रहा है, मुश्किलें भी हैं, तनाव भी है, आपाधापी भी है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच तालमेल बिठाकर जिंदगी की जंग हर कोई लड़ रहा है और कामयाब भी हो रहा है। लेकिन स्वामी जी हमने देखा कई बार इस तरह की खबरें जब आती हैं तो बड़ी परेशान करती हैं कि बड़ी कम सी उम्र है और बॉडी बिल्डिंग का भी बड़ा शौक है और उसके बाद अच्छा और बिल्कुल से हश-पुश दिखाई भी दे रहे हैं। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि भाई जिंदगी ने धोखा दे दिया है।